मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 50,10,000 गन्ना किसानों को अंशधारक प्रमाण पत्र वितरित किया। इसके तहत प्रदेश के 40 जिलों की 168 सरकारी गन्ना विकास समितियों और 24 सहकारी चीनी मिल समितियों से आने वाले गन्ना किसानों को प्रमाण पत्र दिया गया। यह पहली बार है जब गन्ना किसानों को अंशधारक प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सहकारी चीनी मिलें जब लाभ में आएगी तो किसानों को उसका बोनस भी दिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि किसानों को नए सत्र के शुभारंभ से पहले गन्ने के बकाये का 100% भुगतान कर दिया जाएगा। सरकार किसानों के लिए बड़ा कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। अब किसानों को पराली नहीं जलानी पड़ेगी और बायोफ्यूल से जुड़ी इकाइयों उनके घर से पराली खरीद लेगी। इससे सीएनजी बनेगा और डीजल पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार किसानों के साथ खड़ी है। उत्तराखंड का बजट 61,000 करोड़ है, लेकिन हमने 1,77,000 करोड़ रुपए का किसानों को गन्ना भुगतान किया। सरकार अब विविधीकरण व प्राकृतिक खेती पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को सस्ता ईंधन मिले, यही हमारी मंशा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम गन्ने की खेती को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध करवा रहे हैं। किसानों को भी तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी कोशिश है कि समय से किसानों का भुगतान हो, उन्हें उन्नत फसल मिले और उनकी फसल पर उन्हें लाभ मिले। मैं सबसे पहले आप लखनऊ आए हैं, मैं आप सबका राज्य सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अन्नदाता किसान हमारे लिए सदैव से वरणीय रहा है, सम्मानीय रहा है और वे भारत जैसे कृषि प्रधान देश में और उसमें भी उत्तर प्रदेश जिस पर प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा है, उस राज्य के माध्यम से न केवल राज्य की 25 करोड़ की आबादी का बल्कि देश और दुनिया के अन्न के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अन्न के माध्यम से उनका पेट भरने की क्षमता अकेले हमारा उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान रखता है। आज आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप सब गर्मी, सर्दी, बरसात की प्रवाह के बगैर निरंतर अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश और देश के अंदर खुशहाली लाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। देश की सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित करने का एक अभियान है और हमारा अन्नदाता किसान वह किसी के सामने हाथ फैलाएगा नहीं, बल्कि जहां पर जिस व्यवस्था के साथ वो जुड़ा है उस व्यवस्था का मालिक बनाने का एक अभियान भी आपके लिए है। और ये आपका परिश्रम और पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन मैं भी यहां पर अपने जिन किसान बंधुओं ने अपने विचारों को रखा, लगभग ऐसे 11 किसान भाइयों और बहनों ने अपनी बात यहां पर रखी थी। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि किसान है, यानी किसान तो है, लेकिन जिस वाक्पटुता का परिचय उन्होंने दिया वो अत्यंत अभिनंदनीय है। मुझे लगता है कि आप ऐसे बोलने लग जाएंगे तो तमाम नेताओं को रिटायरमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। फिर से आप इसलिए बोल रहे थे क्योंकि आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जितना ज्ञान आपको है और जिस धारा प्रवाह आप अपनी बात को रख रहे थे, ये चीजें दिखाती है कि आपको उस फील्ड की व्यवहारिक जानकारी भी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से 2017 के बीच जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, उसका 1.5 गुना गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग विगत 5 वर्ष के अंदर गन्ना किसानों के खातों में सीधे कर चुके हैं, उनके खातों में जा चुका है।
उत्तराखंड राज्य की वार्षिक बजट कितना है मालूम है आपको? मात्र 61,000 करोड़ रुपया, सभी विभागों का मिला करके। और उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के खाते में कितना पैसा गया इस दौरान? इन 5 वर्षों में हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के खाते में 1,77,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। यानी उत्तराखंड राज्य की कुल वार्षिक बजट का 3 गुना उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के खाते में केवल पैसा गया है गन्ना का।